हिंदुस्तान के शेयर मार्केट में, भारत के शेयर मार्केट में, इंडिया के शेयर मार्केट में 8 लाख करोड़ उनकी कैपिटल पूंजी खत्म सी हो गई। 8 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, छोटा फिगर नहीं है। करीब 5% अभी तक, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं 78 के आसपास आ गई हैं। इससे भी ज्यादा होगी शायद, जब तक मैं आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। 72 से सीधे 78। आप लोग तो वेट कर रहे थे कि सरकार तेल सस्ता करेगी क्योंकि मार्केट में गिर गया। इसके साथ साथ रुपया नीचे गिरा आज 95.50 के आसपास है। जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं 95.50। आरबीआई पैसा फूके जा रही है डॉलर को स्टेबल करने के लिए, पर हो क्या रहा है? आप देख रहे हैं कुमकुम निंदवाल प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनिल शर्मा। चंद मिनटों में आपसे आज बात करना चाहता हूं कि ईरान और अमेरिका के बीच आखिर चल क्या रहा है और उसका हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या अंतर पड़ता है, क्या हमारी जेब पे अंतर पड़ता है। इन मुद्दों पे बात करना चाहता हूं मैं आपसे अगले चंद मिनटों में। देखिए हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप जो भी टर्की गए हुए हैं, तुर्की, वहां पे उन्होंने नाटो को अटेंड करने गए, नाटो की मीटिंग है वहां, उसको अटेंड करने गए। वहां पे उन्होंने एक बॉम्ब गिरा दिया आज, ये बोल के कि सीज फायर विद ईरान इज ओवर। मतलब हमारा जो सीज फायर था ईरान के साथ वो अब खत्म हो चुका है। और ये कोई छोटा डिक्लेरेशन नहीं, आप समझिए, ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है, बहुत बड़ा है। उन्होंने, मैं आपको थोड़ा हिंदी में बताना चाहूंगा, उन्होंने आखिर कहा क्या। उन्होंने कहा, किसने कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा ईरान से बात करना वक्त की बर्बादी है, वो बीमार, बुरे और गंदे लोग हैं। क्या डिप्लोमेटिक की सही लैंग्वेज है? मैं थोड़ा अचंभित इस भाषा से, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने उनसे कहा था कि जाओ खमनई को सुपर्दे खाक कर लो, लेकिन उन्होंने जहाजों पर हमले किए या रॉकेट दागने शुरू किए। मतलब उनका कहने का मतलब है उनसे बातचीत करना बेकार है। किससे? ईरान से, क्योंकि वो नेगोशिएशंस को मानते ही नहीं है, बातचीत को मानते ही नहीं है। इसलिए जब उन्होंने रॉकेट दागे तो हमें भी उन पे अटैक करना पड़ा। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं करीब 80 ठिकानों पर, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट भी है, जिसको हॉर्मुज जल डमरू भी कहा जाता है, वहां भी अटैक करे हैं। 80 जगहों पर अमेरिका के द्वारा अटैक किए गए हैं। तो क्या लड़ाई खत्म हो गई फिर? आप क्या मानते हैं? नहीं। अब जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी निगाहें टिकी हुई हैं अगला कदम ईरान का क्या होगा और ये लड़ाई और बढ़ेगी क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत में वो ही लोग आते हैं। ऐसा है, पर इससे भी ज्यादा है, पूरे विश्व की निगाहें टिकी रहती हैं इस जगह पे, इस युद्ध पे। कारण अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ती है। आपने सुना होगा आज हमारे यहां क्या हुआ। आज शेयर मार्केट में लोगों ने, हिंदुस्तान के शेयर मार्केट में, भारत के शेयर मार्केट में, इंडिया के शेयर मार्केट में 8 लाख करोड़ उनकी कैपिटल पूंजी खत्म सी हो गई। 8 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, छोटा फिगर नहीं है। इंडेक्स, बीएसई इंडेक्स करीब 2.2% नीचे आ गया, धड़ाम से 1700 पॉइंट से ज्यादा गिरा। क्या इन्वेस्टर्स के लिए तैयार थे? नहीं, ये तो अचानक बात आ गई। लोगों ने आज कितना गंवाया होगा आप उम्मीद नहीं कर सकते, बहुत गंवाया होगा। कई ऐसे हैं जो रोजाना ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट में, उनके ऊपर तो आज मैं बोलता हूं एकदम से ऐसा पत्थर आके पड़ा होगा। लैंडस्लाइड आजकल बहुत हो रही है, आपने सुना होगा, लैंडस्लाइड बहुत हो रही है आजकल बरसात में। लैंडस्लाइड आ गई, शेयर मार्केट धड़ाम, उनके पैसे भी धड़ाम। इसके साथ साथ अगर आप देखें, करीब 5% अभी तक, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं 78
के आसपास आ गई हैं, इससे भी ज़्यादा होगी शायद जब तक मैं आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। 72 से सीधे 78। आप लोग तो वेट कर रहे थे कि सरकार तेल सस्ता करेगी क्योंकि मार्केट में गिर गया। अरे हरदीप पुरी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर जो पेट्रोल पे कम बोलते हैं, क्योंकि पेट्रोल पे ज़्यादा आजकल आप जानते हैं नितिन गडकरी जी बोलते हैं, जो हाईवेज मिनिस्टर हैं, सड़क सुरक्षा भी उनका टॉपिक है, उसमें कम बोलते हैं और पेट्रोल पे ज़्यादा बोलते हैं। एथेनॉल मिला रहे हैं, उनका नहीं, मैं हरदीप पुरी जी की बात कर रहा हूँ, नितिन गडकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। एथेनॉल मिला रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोगों की कंप्लेंट्स हैं लोगों की बहुत सारी। पर उन्होंने कहा था कि 2-3 महीने देखते हैं, अगर मार्केट स्टेबल रहा तो हो सकता है हम इस पे विचार करें कीमत कम करने की। पहले ही वो ये भविष्यवाणी कर चुके थे। तो आप मत सोचिएगा आपके पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी थोड़े दिनों के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जबकि जब ये युद्ध अपने चरम पे था तब पेट्रोल डीजल जो क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमत थी वो $120 प्रति बैरल से भी ज्यादा थी। तब हमने रेट बढ़ाई थी और रेट करीब 7.5-8 रुपए पेट्रोल डीजल में बढ़ा दी गई थी, उसको कम नहीं करा गया। अब कितना है, बढ़ने के बाद भी $78 पर बैरल है, तो भी कम नहीं करी गई। कहा जा रहा है विचार किया जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अब तो हो सकता है तेल की कीमतें और बढ़ जाएं। इसके साथ साथ रुपया नीचे गिरा, आज 95.50 के आसपास है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। मैं 95.50। आरबीआई पैसा फूके जा रही है डॉलर को स्टेबल करने के लिए, पर हो क्या रहा है? डॉलर स्टेबल हो रहा है क्या? क्या रुपया ताकतवर हो रहा है? आपको दिख रहा है क्या? अगर रुपया ताकतवर नहीं होगा तो हम तो आयातक मतलब इंपोर्टर हैं, कंट्री है जो इंपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट है, तो चीजें सस्ती कैसे होंगी? महंगी होंगी ना आपके लिए। वो तो आप देख ही रहे होंगे, वो तो आपको नजर आ ही रहा होगा। आप ग्रोसरी लेने जाते हैं, उसमें उनके साइज छोटी कर दी, दाम वही रखे, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब पैकेट्स में पहले जितना सामान आता था उससे कम आता है। जैसे सपोज कीजिए 1 किलो आता था, अब 750 ग्राम आता है। दाम वही है जो पहले 15 रुपए था, दाम वही है, पर 750 ग्राम हो गया। सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसे कई चीजों में हुआ है, कोई नई बात नहीं है इसमें। कई चीजों में कर दिया गया, ऐसे महंगाई तो बढ़ी रही है। और आप जानते हैं कि जो मई में जो फिगर आए थे WPI के, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो आपके ऊपर असर डालता है, वो काफी ज्यादा थे, करीब 3.93 के आसपास थे प्रतिशत, काफी ज्यादा थे और एक बार में जम मार चुके थे वो। ये आपको समझना पड़ेगा। गिरता हुआ रुपया आपकी जेब पे असर डालता है, बढ़ता हुआ क्रूड आपकी कच्चा तेल आपकी जेब पे असर डालता है, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो आपको माल भाड़े की रेट भी बढ़ेगी। समझते हैं ना आप इस बात को? इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। 2 चीजें मैं आपको बता चुका, क्रूड ऑयल पे अंतर पड़ा, आपके डॉलर पे अंतर पड़ा। इसके साथ साथ कई चीजें ऐसी हैं, हम आयात तक है, मैं आपको बोल चुका, उनमें भी महंगाई का असर पड़ेगा। लड़ाई फिर लंबी खींची तो क्या किसी को उम्मीद थी? लोग मान रहे थे अब तो फैसला हो गया, अब तो कोई बात ही नहीं है। पर यह अंतरिम फैसला जो था वो टिक भी नहीं पाया, कुछ दिन ही टिका होगा। मैं जानता हूं इजराइल इसके शुरू से अगेंस्ट था, पर अमेरिका इसके फेवर में था, ईरान भी फेवर में था। पर यह वापस से क्यों युद्ध छिड़ा, ये तो रक्षा विशेषज्ञ बता पाएंगे। मैं तो आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आपकी जेब पे आने वाले समय में अंतर पड़ने वाला है। मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाह रहा था, जो मैं मानता हूं आपके लिए भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है हमें भी, कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, वो कहता है जो स्टॉक मार्केट का जो क्रैश है, निफ्टी 50 या BSE सेंसेक्स ऐसा क्रैश करा है वो करीब 2% ज्यादा है, तो मैं आपको 2.2% बोल चुका। 76,503.60 पे बंद हुआ BSE सेंसेक्स आज, 1.677 पॉइंट्स, ये बहुत बड़ा फिगर होता है, आप ध्यान रखिएगा। 1.677 पॉइंट्स बड़ा फिगर होता है, ये परसेंटेज में होता है। एंड निफ्टी 50
करीब करीब 517 पॉइंट नीचे आया और वो बंद हुआ 23,882.05 पे। जब ये कब हुआ? जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बोली, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने ये बोला कि इंटरिम एग्रीमेंट विथ ईरान टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट वॉज ओवर। उन्होंने कहा खत्म हो चुका है और लोगों में ये डर जागा कि कहीं ये और ना बढ़ जाए। उसको देखते हुए 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए आज की तारीख में शेयर मार्केट में लोगों के। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ, तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए कुमकुम मिनवाल प्लेटफॉर्म को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।